नहीं, वो अरविंद केजरीवाल से डर रहे हैं। यहाँ उनका रिकॉर्ड आप जानते हो। हमारे यहाँ मार्केट के अंदर जब से लवली जी आए कोई समस्या नहीं है बिल्कुल भी। हमारे यहाँ पर जितनी समस्याएं थी काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ पिछले 5 वर्ष में उनका सोल्यूशन निकाला गया है। लेकिन अगर जीत पाएंगे, लवली जी का गढ़ है, लवली जी नहीं जीतते, गांधी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 49 दिनों में 49 सीट्स आ रही है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के गढ़ गांधीनगर में जीत के दावे बीजेपी भी कर रही है, आम आदमी पार्टी भी कर रही है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। लवली यहाँ लगातार 4 बार से विधायक हैं। पिछले चुनाव में लवली को यहाँ 48,897, बीजेपी के रमेश चंद्र जैन को 31,936, जबकि आम आदमी पार्टी के अनिल कुमार वाजपेयी को महज 16,546 वोट मिले थे। गांधीनगर में सीलमपुर, कांतीनगर, कैलाश नगर, ईस्ट आजाद नगर, शास्त्री पार्क, वेस्ट आजाद नगर, राजगढ़ कॉलोनी जैसे इलाके शामिल हैं। अवैध कब्जे और पार्किंग यहाँ की बड़ी समस्याएं हैं। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि गांधीनगर में विकास की आंधी लाने वाले नेता लवली ही हैं। जहाँ टूटी फूटी गलियां होती थी, वहाँ आज पक्की, सुंदर, साफ सड़कें हैं। जहाँ ट्रांसफार्मर तक नहीं होता था, वहाँ बिजली की समस्या नहीं है आज। कांग्रेस के इन दावों में कितना सच है, ये तो इस बार के चुनाव नतीजे ही बताएंगे। लेकिन मोदी की लहर पर सवार बीजेपी जरूर आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दे रही है, जबकि आम आदमी पार्टी को भी पुराने करिश्मे की उम्मीद है। दिल्ली से अब तक 3 नुक्कड़ बहस। नुक्कड़ बहस का आज ये काफिला आ पहुंचा है गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र में। गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र वो इलाका है जो कि वीआईपी सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से पिछले 4 बार से अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस के जीत दर्ज करते आए हैं। अरविंदर सिंह लवली जो कि शीला सरकार में काफ़ी महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री रह चुके हैं और इस समय मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, और ये उनकी विधानसभा क्षेत्र हैं। हमारे साथ इस गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, साथ ही साथ 3 पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के यहाँ पर नेता मौजूद हैं जो कि इलाके की समस्याओं और मुद्दों पर हम उनसे बात करेंगे। मैं आपका तारुफ करा दूं। सबसे पहले बीजेपी से हमारे साथ कंवर सेन मौजूद हैं जो कि पूर्व महापौर रह चुके हैं दिल्ली के। हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं, और हमारे साथ अमित मिश्रा हैं जो कि आम आदमी पार्टी का यहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। हम इन सभी लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले सवाल जो है वो कांग्रेस से पूछते हैं। आपके यहाँ पे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके हैं, ऐसा आपको क्यों लगता है कि दोबारा अगर जब चुनाव होंगे तो लोग उनको चुन के भेजेंगे कांग्रेस को, जबकि कांग्रेस की हालत पूरी दिल्ली में खराब है? उसमें प्रफुल्ल जी मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस रोड पे आप आज ये इंटरव्यू कर रहे हैं, इस रोड पे लोग नीचे से ऊपर आने के लिए डरते थे। आज ये उन्हीं की देन है, अरविंदर सिंह लवली की देन है कि आज इंटरनेशनल लेवल पर हमारे ये रोड हैं, यहाँ पे जो बसें हैं, जो फैसिलिटी है और जो हमारे एरिया में फैसिलिटी है, जिस तरह के उन्होंने काम किया है, इसलिए वो अरविंदर सिंह लवली को दोबारा चुनेंगे। आपको लगता है कि इस बार जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, हालांकि कांग्रेस की सीटें जो हैं वो 8 तक सीमित रह गए, आपको लगता है कि दोबारा कांग्रेस यहाँ से देखिए, यहाँ से कांग्रेस के दोबारा जीतने का प्रश्न ही नहीं उठता। आपने देखा होगा लोकसभा इलेक्शन, जो अरविंदर सिंह लवली जी इतने भारी मार्जिन से जीत करके आते थे, आपने लोकसभा में उनका मार्जिन देखा कितना कम हो गया और किस प्रकार से वो जीत हासिल कर चुके, बड़ी मुश्किल से जीत करके आए। आने वाले समय में यदि आप इलेक्शन आज कराएं, कल कराएं या भविष्य में कराएं, अरविंदर सिंह लवली जी के जीतने का प्रश्न ही नहीं उठता। बीजेपी आप ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का। आपको लगता है बीजेपी जीत रही है? देखिए, हमारे हिसाब से तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने अभी तक जो किया है वो जनता को छलावा दिया है, तो ये दोनों ही बहुत मार्जिन से पीछे जाएंगी और आम आदमी पार्टी आम कार्यकर्ता की मदद से जो है भारी बहुमत से जीतेंगे। हमारे यहाँ पर जितनी समस्याएं थी काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ पिछले 5 वर्ष में उनका सोल्यूशन निकाला गया है। जिस तरह ट्रैफिक की समस्या है इस वक्त, मैं समझता हूँ पार्किंग की एक समस्या को मैं समझता हूँ कि मेन समस्या है और उसका हल निकलना चाहिए। और क्या समस्या है इस? देखिए, हमारे इलाके में 1998 से पहले यहाँ पर समस्याओं का अंबार था, लेकिन गांधीनगर के लोगों के भाग्य है मालूम पड़ रहे हैं। हम लोगों से पूछते हैं, ये बताइए कि क्या समस्याएं हैं? हमारे यहाँ मार्केट के अंदर जब से लवली जी आए कोई समस्या नहीं है बिल्कुल भी। मार्केट को हर तरीके से वो सहयोग देते हैं। समस्या बताइए, आप समर्थन ना करें। ऐसा है जी, कैलाश नगर मेन रोड पे, क्योंकि हमने ये बिल्कुल बाहर की रोड पे ये कार्यक्रम रखा है, इसलिए हमें कोई समस्या नहीं दिखाई दी। अगर आप क्षेत्र के अंदर जाएं, पूरे क्षेत्र में अवैध कब्जे
और गांधीनगर मेन रोड जहाँ एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, भयंकर बात की अवैध कब्जे की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ विधायक तो क्यों, कॉर्पोरेशन के जरिए भी होता है, आप कॉर्पोरेशन में रह चुके हैं। फुल जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो बड़ी चतुराई से सुरेंद्र जी ने कार्यक्रम यहाँ कर दिया, आप जरा नीचे उतर के देखें वहाँ की समस्या। 15 साल से माननीय लवली जी का शासन यहाँ पे रहा, एक स्कूल यहाँ पर गिना दे, कोई नया स्कूल यहाँ पर बनाओ। नया स्कूल बनवाया सर, आप 3 स्कूल बनाए, आप देखिए, नाम बता दीजिए। 14 नंबर गली में उसको रीमोल्डिंग कराया, सिलमपुर का स्कूल है। रीमोल्डिंग नहीं, नया स्कूल में सबसे मंत्री रहे थे। ऐसा करिए, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है प्रफुल्ल जी, जब कंवर सेन जी बोलते हैं तो मैं उसमें उनको रोकता नहीं हूँ। जब मेरा नंबर आया तो मेरे को भी पूरी बात करनी थी। शालीनता से बात करेंगे तो समझ में आएगी। मेरा ये कहना है, अरविंदर सिंह लवली जी की जहाँ तक बात की जाती है, एक टाइम ऐसा था 98 के बाद कि यहाँ दिल्ली से यहाँ कोई आदमी नहीं आता था। आज अगर 50,000 से 1 लाख आदमी अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना बिजनेस करने के लिए आता है तो अरविंदर सिंह लवली जी की जहाँ उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि अगर व्यापार एशिया की बिगेस्ट मार्केट जो रेडीमेड के साथ ताल्लुक रखती है, अगर वो आज डेवलप है तो वो अरविंदर सिंह लवली की पहले से था ना, वो पहले से था। कॉर्पोरेशन से चेयरमैन मेयर रहे हैं बीजेपी से, और हमें पता है कि एमसीडी में किसका शासन है पिछले 7 सालों से। और लवली जी जो है मंत्री रहे हैं कांग्रेस की ओर से, और जो स्कूलों का सारा रख रखाव देखभाल होता है वो उनके अंडर में आता था। हम लोगों ने अपनी 49 दिनों की सरकार में स्कूलों में जाकर के सर्वे किया था, और स्कूलों की इतनी बुरी हालत थी। की बात का जवाब देना है। मैं प्रफुल्ल जी एक बात आपसे करना चाहता हूं, जहां तक आम पार्टी की सवाल की बात है, ये हमारे सज्जन आम पार्टी से हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि जब हम चुनाव से पहले इनके जो केजरीवाल जी हैं, उन्होंने अपने बेटे की कसम खाई, अपनी बेटी की कसम खाई कि मैं ना समर्थन लूंगा ना समर्थन दूंगा। क्यों फिर सर? हमने इसलिए दिया, हमने गांधीगिरी करी। एक मिनट भाई, गांधीगिरी थी या इनकी मौका परस्ती? ऐसा देखिए, इनकी मौका पर आपने प्रफुल्ल जी सही शब्द यूज किया, मौका परिस्थिति, और अपने घोटाले जिन्होंने किए हुए थे उन सबको दबाने आपने। मैं मानता हूं, मेरा ये कहना है, उन्होंने सुनो, मेरा ये कहना है, इन्होंने उस टाइम ये कहा कि हम आपको जेल भेजेंगे। सर, इन्होंने प्रफुल्ल जी कहा कि हम जेल भेजेंगे, हमने कहा भेजिए। हमने बोला भेजिए, कोई बात नहीं है। इन्होंने बोला हम फाइलें खोलेंगे, हमने बोला खोलिए। फिर भी पब्लिक हाथ में। दिल्ली प्रदेश की जो समस्याएं थी, जिससे दिल्ली प्रदेश की जनता जूझ रही थी, उनको अगर हमने दूर करना था तो उसके लिए हमें सिस्टम के अंदर आना जरूरी था। तो उसमें अगर मुद्दों पर बेस्ड हमने अपनी जो पॉलिसीज हैं, जो हमारी आइडियोलॉजी, उससे हमने समझौता नहीं किया। अरविंद केजरीवाल का कांग्रेस से समर्थन लेके सरकार बनाना ठीक था आपको लगता है? बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत था। ये मौका परिस्थिति। क्या लगता है? जिस कांग्रेस की बुराई करने के बाद में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के बलबूते पर सीएम की कुर्सी पे बैठे थे वो, और उसी की उन्होंने बुराई की थी। पहले कांग्रेस की सरकार थी तो वो कांग्रेस की बुराई कर रहे थे, अभी बीजेपी की सरकार आ गई है तो लोग मैं एक आखिरी सवाल आप लोगों से ले रहा हूं कि क्या अब आपके पास अगर बहुमत से कुछ आंकड़े कम रह जाते हैं, दोबारा अगर इस तरह की स्थिति होती है, फिर कांग्रेस का समर्थन लेंगे? देखिए, ये तो बिल्कुल काल्पनिक सवाल है। हम तो कम से कम 49 सीट्स ला रहे हैं। 2 बार मांगा था, 49 दिनों में 49 सीट्स आ रही हैं। 2 बार मांगा था आपने, 49 सीट्स आ रही हैं। इसमें कोई सवाल ही। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आकर के सरकार बनाएगी, और इनकी जो कांग्रेस के 7-8 जो भी सिकुड़ करके 1 या 2 पे रह जाएंगे, वो भी मुझे मुश्किल लगता है। अगर जीत पाएंगे, लवली जी का गढ़ है, लवली जी नहीं जीतते, गाने भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो यहाँ पर चुनावी माहौल काफी गर्म हो गया है, और यहाँ पर समस्याएं बहुत है, लेकिन यहाँ पर देखना ये होगा कि जब चुनाव होता है तो ये सीट कौन जीत पाता है। कल दोबारा अरविंदर सिंह लवली इस सीट पर काबिज होगा या फिर कोई और होगा।